चलो ना यार, 15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन या तो जमीन माफियाओं की नजर थी या अतिक्रमणकारियों की नजर में थी। और इस बेतिया राज के संपत्ति को अंग्रेज के समय में जब अंतिम रानी से कोई कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारा आरक्षण है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में आरक्षण का जो है कानून हम लोगों ने यहां से विधानमंडल से बनाकर भेजा था। अभी वो न्यायिक प्रक्रिया में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बेतिया राज्य संपत्ति बिल विधानसभा में पारित हो गई है और अब जितने भी बेतिया राज्य की संपत्ति होगी ये सारे बिहार सरकार की होगी, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, वो सारे के सारे संपत्ति बिहार सरकार की हो जाएगी। आपको बता दें कि जो बिल पेश करने वाले जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने कहा है कि जितने भी जमीन पर अधिकार जमाए हुए माफियाओं ने जो जमाया है वो सारे जमीन अब बिहार सरकार की हो जाएगी। इस तरह की बातें कहते नजर आए। उन्हें सीधे तौर पर कहा है कि जो भी भूमि पर जो लोग रह रहे हैं या माफिया ये जो कोर्ट में केस किए हुए हैं खुद ब खुद सारे केस खत्म हो जाएंगे और ये सारे संपत्ति बिहार सरकार की हो जाएगी। इस तरह की बातें कहते नजर आए और क्या कुछ कहा है पहले आप ये सुने। चलो ना यार, 15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन या तो जमीन माफियाओं की नजर थी या अतिक्रमणकारियों की नजर में थी। और इस बेतिया राज के संपत्ति को अंग्रेज के समय में जब अंतिम रानी से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इशू नहीं हुआ था, तो उस समय अंग्रेज ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स बना करके इस जमीन के बारे में उसको मालिकाना हक दिया था। लेकिन आए दिन अतिक्रमणकारी और जमीन माफिया विभिन्न जगह पर कोर्ट में मामले को ले जा करके और उस जमीन पर मालिकाना हक दिखा रहे थे। इसीलिए इसको विधानमंडल में कानून लाने की आवश्यकता पड़ी कि पूरे बिहार में और अन्य राज्यों में भी अगर कोई कोर्ट में भी केस है तो आज के बाद वो समाप्त माना जाएगा और इस जमीन का पूरा मालिकाना हक 15,200 एकड़ के आसपास जो जमीन है इसका मालिकाना हक बिहार सरकार में निहित हो जाएगा। और आज भी करीब करीब 5,000 एकड़ से ऊपर जमीन है जो जमीन माफिया या अतिक्रमणकारी 100 एकड़ 150 एकड़ पर अलग अलग जो है अपना हक बनाए हुए हैं। वैसे सभी लोगों को वह जमीन खाली करा करके बिहार सरकार वहां मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं सरकारी संस्थान, खेल मैदान और अन्य चीज बनाने का काम करेगा। टोटल कितना जमीन होगा? 143 एकड़ के आसपास हमारा उत्तर प्रदेश में जमीन है और वहां उसको भी हमने इसमें लिया है, लेकिन हम वहां के सरकार से इसके लिए बहुत कम जमीन है बाहर में, उसके लिए भी अनुरोध करेंगे। और जो लोग बसावट से बहुत दिनों से रह रहे हैं, एक सवाल आएगा कि जैसे ही यह विधेयक आएगा तो वैसे लोग जो कि बसावट में है तो उनको अपील करने का अधिकार दिया गया है और उसके लिए जो है 2 महीना में हमारे समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी जो है उसकी सुनवाई करेंगे और अगर वहां से भी किसी को दिक्कत है तो हमारा राजस्व परिषद भी सुनवाई करेगा। श्री के पाठक जी हमारे एक बहुत ही काबिल अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं और जो इस काम को देख रहे हैं और इस काम को जो है धरती पर उतारने का भी भार दिया गया है। तो ये वैसे लोगों को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन सभी कुछ सरकार के अंदर निहित होगा। कितना जमीन होगा टोटल सर? मैंने कहा 15,000 से ज्यादा एकड़ जमीन, 15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है जिस पर कि बिहार सरकार का अधिकार कानून बनने के बाद हो जाएगा। जो लोग अभी जो लोग हैं उस पर मैंने कहा उसके लिए कि हम लोगों ने उसके लिए अपील का मौका दिया है और 2 महीना में जिला अधिकारी, जिला समाहर्ता स्तर पर और 1 महीना में राजस्व परिषद के स्तर पर जो है इसकी सुनवाई होगी। आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात तेजस्वी यादव ने सदन में सुने। 85% मैं बताता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारा आरक्षण है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में आरक्षण का जो है कानून हम लोगों ने यहाँ से विधानमंडल से बनाकर भेजा था। अभी वो न्यायिक प्रक्रिया में है, लेकिन नीतीश कुमार जी जब तक
नेतृत्व कर रहे हैं उनका प्रथम प्राथमिकता जो है वो आरक्षण है, और इसके लिए दूसरे लोगों को घरियाली आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि जितनी भी जमीनें माफियाओं के द्वारा वो हड़पा हुआ या फिर जो भी लोग उस पर रह रहे हैं, तो जो उस पर रह रहे हैं उसके लिए भी प्रावधान है, वो जाकर समाहर्ता में जाकर कोर्ट में केस करें और उसका समाधान समाहर्ता के द्वारा की जाएगी। यदि वहाँ से मामला निपटारा नहीं होता है तो राजस्व भूमि सुधार मंत्रालय के पास आकर आप अपने मामले का जो है संज्ञान दे सकते हैं। उस पर भूमि सुधार विभाग के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा और जो भी निर्णय भूमि सुधार विभाग का होगा उस पर उसके अनुसार कुछ भी मुहैया कराई जाएगी, कुछ संपत्ति उसका मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह की बातें दिलीप जायसवाल ने कहा और सीधे तौर पर कहा है कि 15,000 एकड़ जमीन जो है वो राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर में हो जाएगा, यानी सीधे तौर पर कहें तो बिहार सरकार के अंडर में हो जाएगा और जितने भी लोग इस पर जो बसे हुए हैं सबको खाली करना पड़ेगा। जो भी माफिया के द्वारा कोर्ट में भी केस किया गया है, छोटे छोटे ज़मीनों के लिए जो केस किया है वो सारे केस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और जो भी ज़मीन होंगे वो सारे बिहार सरकार के हो जाएंगे। इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं दिलीप जायसवाल। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।